अभागी दुल्हन। खुशियों भरी गहरी रात थी। कमरे में सुर्ख गुलाब बिखरे थे। नई दुल्हन रश्मि सुहाग की सेज पर बैठकर पति अर्जुन का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक ने सन्नाटे को तोड़ा। दरवाज़ा चरमराकर खुला और अर्जुन अंदर आया, आंखों में घृणा और चेहरे पे नफरत लिए। अर्जुन दहाड़ा, यह शादी नहीं, मेरी कब्र है। मैं तेरे जैसी बदसूरत लड़की से सपने में भी शादी नहीं कर सकता। माँ बाप के दबाव में मैंने तुझसे शादी की। तू इस कमरे में रहने लायक नहीं, चल बाहर निकल। रश्मि का चेहरा फक पड़ गया। सपनों से सजी दुल्हन की दुनिया पल में उजड़ गई। वह भारी मन से बाहर निकली तो सीढ़ियों के नीचे से हंसी की आवाजें आ रही थी। उसने नीचे झांका। अर्जुन के माता पिता सोने के जेवर और रुपयों के ढेर पर हंस रहे थे। सास ने कहा, रंग रूप चाहे जैसा हो, पैसा खूब लाई है। अब जल्दी से इस कलमुही से पीछा छुड़वाओ, बदनामी नहीं होनी चाहिए। रश्मि की आंखों में जलते अंगारों जैसे आंसू टपक रहे थे। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सुबह उसे मायके भेज दिया गया, तिरस्कार के साथ। रश्मि इतना अपमान न सह सकी और जीवन से हार कर जहर पी लिया और जिंदगी को समाप्त कर लिया। लेकिन मौत भी उसे शांति न दे सकी। उसकी अशांत आत्मा भटकती रही, बदले की आग से भरी। अर्जुन के घर वालों को पता चलता है तो कहते हैं, चलो जान छूटी। कुछ दिनों बाद अर्जुन का घर। रात में सभी चैन की नींद सोए हुए थे। अचानक घर की सभी घड़ियां उल्टी चलने लगी और घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सोते सोते अर्जुन को गर्मी लगने लगी और लगा जैसे दम सा घुट रहा हो। आंखें खुली तो उसने देखा कमरे में धुआं फैल गया है। वह हैरान होकर अभी चारों तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर छत की ओर गई। छत से चिपकी हुई एक भयानक चुड़ैल उसे घूर रही थी। डर से कांपते हुए अर्जुन जोर से चीखा और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। उसकी चीख सुनकर माँ बाप भी घबराते हुए बाहर आ गए। तभी अचानक उनके कमरे में आग लग गई और उनके कमरे में रखे सोने के जेवर और रुपये धू धू कर जलने लगे। धधकती आग में चिल्लाते अर्जुन और उसके माता पिता इधर उधर भागने लगे, पर सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। रश्मि की भयानक आत्मा सामने प्रकट होती है। आत्मा की विभत्स हंसी लगातार गूंज रही थी। क्यों? अब पैसे नहीं चाहिए? ले लो, इसी आग में जलकर। सांस गिड़गिड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ती है। छोड़ दे हमें, हमसे गलती हो गई। आत्मा की आवाज ठंडी पर डरावनी थी। भूल नहीं, अपराध, और अपराध का एक ही दंड होता है, मृत्यु। तभी अर्जुन की गर्दन को अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया। वह जमीन पर घिसटते हुए गिर पड़ा। उसकी चीखों से दीवारें कांपने लगी। अंततः अर्जुन छटपटाते हुए दम तोड़ देता है। उसके शव के ऊपर जलते नोटों की राख गिरती रहती है। यह देख ससुर गश खाकर गिर पड़ता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बेटे और पति की मृत्यु देखकर सास की आंखें पथरा जाती हैं और वह अत्यंत दुखी होकर कमरे की आग में अपने आप को झोंक देती है। पूरा परिवार एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। आखिरकार रश्मि की आत्मा का बदला पूरा होता है। आखिर में चिता पर जलती उसकी लाश को देखकर लोग यही सोचते हैं कि काश लड़की का विवाह ऐसे लालची परिवार में ना किया होता।